नेक्स्ट है, इन सम केसेस में क्या है, आप टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ऊपर क्या था स्टूडेंट, आप डिक्रीज कर रहे थे एक्टिविटी को, और इसमें क्या होगा, अगर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी बाय इंट्रोड्यूसिंग द एल्काइलेशन ग्रुप। तो इसका मतलब एल्काइलेशन ग्रुप किसी किसी कंपाउंड में तो इंक्रीज करता है एक्टिविटी को और किसी में क्या करता है, डिक्रीज। तो जैसे हमने ऊपर देखा, हमारे जितने भी फिनोलिक कंपाउंड्स हैं उनमें तो एक्टिविटी स्टूडेंट क्या हो रही है, उनमें हमारी एक्टिविटी फिनोलिक कंपाउंड में, जो हमारे फिनोलिक कंपाउंड है उनमें तो एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और जो आपके अमीनो कंपाउंड्स हैं, मतलब अमीन स्टूडेंट, तो जो अमीन्स हैं उनके अंदर एक्टिविटी अब क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, किसी के अंदर इंक्रीज कर रहा है, किसी के अंदर क्या कर रहा है, डिक्रीज। सिमिलरली आप ईथर लेते हो, ईथर भी फाउंड मोर टॉक्सिक है एल्कोहल से, क्योंकि देखो स्टूडेंट एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, पर यहीं पे अगर आप H को रिप्लेस कर कर यहाँ पे क्या लगा दो CH3, तो इसकी एक्टिविटी भी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी ये भी क्या हो गया, मोर टॉक्सिक। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप चेक करते हो रिसोर्सिनोल को, उसमें जो डाइमिथाइल उसका ईथर है वो क्या है, मोर टॉक्सिक है देन रिसोर्सिनोल। डाइमिथाइल ईथर रिसोर्सिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मेटा पोजीशन पर जब आपके दो OH ग्रुप होते हैं तो वो होता है आपका रिसोर्सिनोल। और इसी के अंदर अगर आप क्या करो, इसके अंदर अगर हम CH3 लगा दे दो, मतलब कि हमने ये लिया कंपाउंड और यहाँ पे लगा दिया OCH3, ठीक है, क्या लगा दिया, OCH3। आपने एक OCH3 ऊपर लगाया, एक क्या लगा दिया नीचे, तो आप ये देखोगे कि जो इसकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इस केस में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, ऊपर क्या कर रही थी, डिक्रीज। तो ये बोल रखा है ये मोर वो है टॉक्सिक। ठीक है, तो कुछ मोर है, कुछ क्या है, लेस है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या दे रखा है, ये थियोब्रोमीन, इसमें भी ये क्या है, ये जो आपका कंपाउंड है ये कम है, डेरिवेट ऑफ ज़ैंथीन, ये ज़ैंथीन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट। इस ज़ैंथीन के अंदर अगर जो N के ऊपर H है उसको आप CH3 से रिप्लेस कर देते हो, तो जो हमारा कैफीन है वो क्या होगा, मोर टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है। और ये इससे भी ज़्यादा टॉक्सिक, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये H है इसने इसको भी रिप्लेस कर दिया CH3 से। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप H को रिप्लेस करके CH3 लगाओगे, देखो कैफीन में यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, ज़ैंथीन में H है, तो यहाँ पे CH3 इंट्रोडक्शन की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, और इस केस में इस H को रिप्लेस करके एक और CH3 लगा दिया, मतलब 2 3 है यहाँ पे, तो इसकी टॉक्सिसिटी इनसे भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इस केस में टॉक्सिसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज। कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे एल्काइल है आपका, अगले पॉइंट में देखो एल्काइलेशन करते हो, अगर आप किनका एल्काइलेशन करते हो, एल्काइलेशन अगर हम करते हैं किसी कार्बोक्सिल का, हाइड्रोक्सिल का, अमीनो का, तो वहाँ पे कुछ मास प्रॉपर्टी भी निकल कर आती है, जैसे कोकीन एक स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है कोकीन के अंदर, तो यही बोल रखा है इसके अंदर। तो देखो उसी के अंदर तो क्या होगा, अगर आप एल्काइलेशन कर दोगे उसकी मास प्रॉपर्टी, मतलब जो उसकी खुद की थी, छुपी हुई थी, वो बाहर आ जाती है। जैसे मैंने क्या बोला, हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, ये देखो एग्जांपल समझो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा कोकीन का एनालोगस इनर्ट है, और ये क्या है, एक्टिव। एक्टिव कब हुआ स्टूडेंट, एक्टिव हुआ यहाँ पर, देखो इन्होंने क्या करा कि ये वाला हमारा एनालोगस तो क्या है, इनएक्टिव है, और ये क्या है, एक्टिव। डिफरेंस इज ओनली दैट कि H इज रिप्लेस बाय CH3। तो जैसे जैसे आप H को रिप्लेस करो CH3 से, तो जो इनर्ट प्रॉपर्टी वो एक्टिव में आ गई। सिमिलरली नीचे देख सकते हो, तो नीचे भी क्या कर रखा है, इस H को रिप्लेस कर दिया CH3 से। मेन कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कौन होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है, तो इस केस में ये था। ठीक है, तो ये क्या बोला कि मास प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, फाइंड आउट करता है, मतलब बाहर निकाल देता है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे है कि साइज ऑफ ग्रुप आल्सो मतलब इफेक्ट करता है। जैसे अगर हमने कोई बड़ा ग्रुप लगा रखा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्टिव प्रॉपर्टी करेगा दैट छोटे से। और देखो जो डाईमिथाइल कीटोन है वो फाउंड टू बी मोर हाइपोटोनिक देन एसीटोन, डाईइथाइल कीटोन ज़्यादा होगा देन एसीटोन से। और हाइपोटोनिक का मीन्स क्या होता है, हाइपोटोनिक का मीन्स होता है जो डिप्रेसेंट होते हैं, मतलब डिप्रेसेंट मतलब जैसे कि हमारी जो रेस्टलेसनेस को कम करते हैं। अगर कोई बंदा परेशान है तो वो हाइपोटोनिक लेगा, तो रेस्टलेसनेस को वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, वो होते हैं आपके हाइपोटोनिक। तो इन्होंने बोला कि जो आपका डाईइथाइल कीटोन है, डाईइथाइल मतलब C2H5, और इधर भी स्टूडेंट क्या है C2H5। ठीक है, एक तो ये आपके पास, और एक तुम्हारे पास है ये एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3। तो उन्होंने बोला कि जो ऊपर वाला है उसकी हाइपोटोनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी तुम्हारी हाइपोटोनिक प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा है, इसकी हाइपोटोनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। रीजन इज दैट कि यहाँ पे ग्रुप क्या लगा है, बल्कि किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले के। तो इस तरह से साइज पर भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज बढ़ाने से प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज। तो वो डिपेंड करता है किस पे क्या कर रहे हो।
अब अगला एग्जांपल देखो कि जब आप मिथाइल ग्रुप ऑफ एसीटोन को रिप्लेस करते हो इथाइल से, मतलब यहाँ पे मिथाइल था पहले, उसको हमने इथाइल कर दिया, तो रिजल्टिंग कंपाउंड है मोर हाइपोटोनिक एक्टिविटी, मतलब कि ये बोल रखा है हाइप्नोटिक एक्टिविटी, सॉरी। तो ये बोल रहा है जैसे जैसे आप साइज को बढ़ाओगे तो जो आपकी हाइप्नोटिक एक्टिविटीज़ है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। अगला देखो सल्फोन का, ये एक्टिव है क्यों, क्योंकि हमें देखो 2C2H5 है। ऑल ओवर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, आप मैच कर सकते हो। देखो लेफ्ट साइड से क्या बिल्कुल सेम, ये भी तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2C2H5 लगे हैं, यहाँ पे CH3 लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2 CH3 आएंगे, यहाँ पे एक C2H5 और एक CH3 आएगा, गलत कर रखा है यहाँ पे, एक C2H5 और एक क्या आएगा CH3। हमने एक बार एक को रिप्लेस किया और अगली बार दोनों को किया। जब दोनों को हमने CH3 से रिप्लेस किया C2H5 की जगह, तो वो हमारा क्या हो गया, इनएक्टिव। तो ये हो जाएगा। आगे है तुम्हारा, अगर तुम लेते हो डुलसिन, ये लिया तुमने, तो ये डुलसिन के अंदर क्या डिफरेंस है, OC2H5 है, ठीक है। तो ये तो स्वीट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा है C2H5, और जब हमने इसके अंदर CH3 लगा दिया और तो ये क्या हो गया, टेस्टलेस। तो आप ये देख सकते हो एक मतलब एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करने से जो ड्रग है उसका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये देखो डुलसिन है इथाइल ग्रुप, तो ये 200 टाइम्स स्वीट, और यहाँ पे क्या है, सिंपल CH3 है, तो ये बिल्कुल टेस्टलेस है। तो ये चीज़ें बता रखी है इसके अंदर आपके ड्रग्स यूनिट में। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है, इट वॉज फाउंड दैट जो एक्रिक एंड माइकल सर्टेन डाइज बनाई उन्होंने, उनकी प्रॉपर्टी भी डाइंग की जो थी वो क्या करती थी, प्रॉपर्टी ऑफ डाइंग थी। मतलब ये बोल रखा है कि जो माइकल उन्होंने बहुत सारी डाइज बनाई थी, उनके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, डाई करने की थी, मतलब मारने की। एंड वाइल द कोरस्पॉन्डिंग डाई NME2 डू नॉट शो दी प्रॉपर्टी, मतलब इन्होंने बोला कि वो डाइज जिसमें NME2 था उनकी डाइंग प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, उनकी डाई करने की प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन जो जिनके अंदर NME2 था उनके अंदर तो नहीं थी, लेकिन जिसके अंदर ये था उसके अंदर डाई करने की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ये बोल रखा है, तो कोरस्पॉन्डिंग डाइंग जिनमें NME2 है वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, और जिनके अंदर Ne2 था, ये देखो ये डाइंग प्रॉपर्टी शो करते थे। तो देखो बल्कि ग्रुप शो कर रहा है बट स्मॉल ग्रुप शो नहीं कर रहा। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ ग्रुप के ऊपर। अगला है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब क्या होता है, OH ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, तो इन्होंने बोल रखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एलिफेटिक कंपाउंड, ये क्या करता है, वीक करता है फिजियोलॉजिकल एक्शन को। अगर आपने कहीं पे OH ग्रुप लगा दिया तो स्टूडेंट वो क्या करेगा, आपके एल्काइल जो उसका मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको बिल्कुल क्या कर देगा, वीक। जैसे आप समझ सकते हो, एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा कि जो एन प्रोपेनॉल है वो मोर एक्टिव है देन ग्लिसरॉल से। एन प्रोपेनॉल इज मोर एक्टिव देन ग्लिसरॉल, तो एन प्रोपेनॉल ज़्यादा एक्टिव है ग्लिसरॉल से, क्योंकि तुम्हें पता है एन प्रोपेनॉल का मतलब क्या है, CH3 CH2 OH, CH3 ये क्या जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, मतलब क्या होंगे, 3 कार्बन विद OH। और ग्लिसरॉल में तुम्हें पता क्या होता है, सब पे क्या आएगा, OH आ जाएगा। तो जैसे तुमने इसके अंदर ऊपर OH लगाया, ग्लिसरॉल के अंदर ग्लिसरीन जो हमारा स्ट्रक्चर होता है CH2 और CH2, ये लगाया OH, और यहाँ पे भी क्या आएगा OH, और यहाँ पे भी क्या आएगा OH। तो तुम ये देख रहे हो कि जब हमने 3 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस किए तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट, रिड्यूस, ठीक है। तो हमारा जो प्रोपेनॉल है वो क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि इसके पास कितने OH है, एक सिंगल OH। और जो तुम्हारा वो है ग्लिसरॉल, इसके पास कितने OH है, 3। तो इसलिए जो तुम्हारा प्रोपेनॉल है वो क्या है, ज़्यादा एक्टिव है ग्लिसरॉल, क्योंकि हमने पहली लाइन में यही पढ़ा है कि जैसे जैसे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। आगे है हेक्सेनॉल, मोर एक्टिव है देन सोर्बिटॉल। सिमिलरली सोर्बिटॉल में OH ज़्यादा है, सोर्बिटॉल जैसे ये ग्लूकोज की फैमिली से ही है सारे। तो यहाँ में बोल रखा है जैसे जैसे आप OH इंट्रोड्यूस करोगे वैसे वैसे क्या होगा, OH इंट्रोड्यूस की वजह से एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, मोर एक्टिव है देन ब्यूटा हाइड्रोक्सी। देखो क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, OH डेरिवेटिव ऑफ एल्डोल। तो ये बोला गया यहाँ पे भी कि ये क्या होंगे, लेस होंगे जिसमें OH होगा, और जिसमें OH नहीं होगा वो क्या होगा, मोर एक्टिव। हर एक क्लास का आपको क्या करना है, तो पहले एक्सप्लेनेशन करनी है एंड देन उसके 2 से 3 एग्जाम्पल करने हैं,
ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि OH इंट्रोड्यूस करने से एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आप इंट्रोडक्शन करते हो OH का तो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज है, मतलब उल्टा है। एलिफेटिक के अंदर तो डिक्रीज होती, बट एरोमेटिक में रिवर्स है इसका। रिवर्स क्या है, देखो जैसे फिनोल है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है देन बेंजीन। देखो उल्टा काम है यहाँ पे, बेंजीन का सबसे ये, जब मैंने OH इंट्रोड्यूस किया हमारे ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग एक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट ये बोल रहा है जो फिनोल है ना उसकी ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है। किसकी? फिनोल हैव मोर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देन बेंजीन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग OH ग्रुप होने के बाद भी। तो उसका ये क्या है, तो इसका मतलब ये बता रखा है यहाँ पे कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो ऑर्डर है वो क्या है इसका, जस्ट रिवर्स। तो इस तरह से, और सिमिलरली देखो नीचे भी बोल रखा है, अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो एरोमेटिक कंपाउंड में तो वो उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज, और जबकि वहाँ क्या होता है, डिक्रीज। तो इस तरह से नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे पहले स्टूडेंट हम दो डिस्कस कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ये बोल रखा है जो एल्डिहाइड है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी कंपैरिजन में, कीटोन के, एंड एक्सिबिट करता है क्या, एक मोर इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इनकी जो एक्टिविटी है बायोलॉजिकल वो क्या ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, जैसे कि आप फॉर्मेल्डिहाइड को देखते हो, सिंपलेस्ट है, उसकी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। और बोल रखा है एंड हार्ड करता है टिश्यू को, और इसकी जो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं टैक्सीडर्मेटिस, मतलब टैक्सीडर्मेटिस, डर्मेटिस जो वर्ड है रिलेटेड टू स्किन, मैंने बोला ये टिश्यू को बहुत हार्डन करता है और एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये बता रखा आपको कि जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी कंपेरिजन में, कीटोन। अब एग्जाम्पल से समझ गया। तो देखो यहाँ पे बोल रखा है यहाँ कि आप देख सकते हो जो एल्डिहाइड और एल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टी को अगर आप इनमें इंट्रोडक्शन करते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एल्डिहाइड में, तो वो तो डिक्रीज करता है किसको, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, विच में द कंपाउंड मेडिकली वो क्या जगह इनर्ट। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है आपका बेस्ट ग्लूकोज। वी नो दैट ग्लूकोज के अंदर कौन सा होता है, CHO ग्रुप। तो उन्होंने बोला कि जो ग्लूकोज है अगर आप उसके अंदर, हमें पता है हमारे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं टोटल, 6, 1 2 3 4 5 और क्या है 6। ठीक है, हमारे पास 6 होते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो देखो CH2OH लगाएंगे यहाँ पे, CH2OH, और यहाँ पे क्या है OH, यहाँ क्या है OH, और ये क्या है HOH, और ये क्या है OH। तो इन्होंने बोला ग्लूकोज आपको पता है इनर्ट है। क्यों इनर्ट है स्टूडेंट ये, क्योंकि यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया OH ग्रुप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव नो डाउट, बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द OH ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और ये क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। हाउएवर ऑन द होल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है एल्डिहाइड का है वो कैन नॉट भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अब आप एक सिंगल वर्ड के बेस पे सारों को नहीं जनरलाइज कर सकते, सब में अलग अलग इफेक्ट भी हो सकता है, बट जनरल रूल इज दैट कि जब आप OH को इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या हो रहा है, जो हमारी एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है किसके केस में, एल्डिहाइड के केस में। तो इस तरह से किसी में इंक्रीज हो रही है किसी में डिक्रीज। तो पहले तभी लिखा गया था कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। सिमिलरली देखो जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है कीटोन की वो बिल्कुल सिमिलर है उसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल के। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, CH3 CHOH और क्या है CH3। तो इसकी ये और साथ में जो कीटोन है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे की बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग है। देखो ये जो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल वो कैसे बना है स्टूडेंट, वो आपका बना है आफ्टर रिडक्शन द कीटोन। कीटोन की रिडक्शन से तो एक H यहाँ दिया एक H यहाँ दिया। तो ये बोल रखा है इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है या फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या बिल्कुल एनालोगस, एक दूसरे के एनालोगस है। ठीक है, और ये बोल रखा है इसके अंदर जो कीटोन है वो आपको प्रोसेस करता है नार्कोटिक एक्शन प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये बोल रहे नार्कोटिक होते हैं जो आपकी बॉडी में नमनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नशीले पदार्थ जिनको हिंदी में बोलते हैं। और एलिफेटिक कीटोन में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो हाइपोनोटिक एक्शन है वो क्या होगा, मार्क होगा। बट मिक्स्ड में अगर बात करो तो वो स्ट्रॉन्ग हाइपोनोटिक होंगे। हाइपोनोटिक कौन होते हैं, डिप्रेसेंट, जो क्या कहते हैं डिप्रेशन कोज करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रखा है जो आपके रेस्टलेसनेस को कम करते हैं। ठीक है, इंटरनल इमोशंस को, तो वो हाइप्नोटिक होते हैं। तो ये हाइप्नोटिक एक्शन को लेके आता है कौन, मिक्स कीटोन।
नेक्स्ट स्टेप का इफेक्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में क्या है कि जब आप एसिडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे, लाइक आपने SO3H सल्फोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया या COH करा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, कंप्लीटली, या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा उसके फार्मालॉजिकल एक्शन को, एक्टिविटी को। जैसे कि इन्होंने बोला फिनॉल पॉइजनस है, बट अगर आप उसको सल्फोनिक एसिड लेते हो ना, वो बिल्कुल हार्मलेस है। यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि SO3H और COH ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों हमारे फार्मालॉजिकल एक्टिविटी को या फिर जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल डिक्रीज, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे फिनॉल इज पॉइजनस, फिनॉल पॉइजनस है, बट जब सल्फोनिक ग्रुप लगाया तो वो क्या हो गया, हार्मलेस। तो ये देखो नीचे और भी एग्जांपल दे रखे हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो पॉइजनस है, बट नाइट्रोबेंजीन इज पॉइजनस, बट जब आपने उसको नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना दिया तो वो क्या हो गया, हार्मलेस। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, NO2, ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैं नाइट्रोबेंजोइक एसिड लूँ, मतलब कि क्या करूँ, COH लगा दूँ और NO2 के साथ, तो आपका क्या होगा, ये जो है ये हार्मलेस है, ये क्या है, हार्मलेस, और ये क्या है, टॉक्सिक, ये आपका टॉक्सिक है। तो ये बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, COH और SO3H को इंट्रोड्यूस करोगे, तो वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, वो पॉइजनस क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जो अमीन है वो टॉक्सिक है, अमीनो एसिड फूड स्टफ में यूज होते हैं। एनालिन टॉक्सिक है, लेकिन अगर आप उसका एसिड लेते हो वो क्या है, हार्मलेस, क्या होगा, हार्मलेस। सिमिलरली देखो टायरोसिन दिखा रखा है नीचे, ये रहा, और ये आपका पैरामिनो बेंजोइक एस्टर दिखा रखा है। तो इस केस में भी देख सकते हो क्या बोल रखा है, जो आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है उसके पास कोई एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बेंजोइक एसिड वाले के पास स्टूडेंट ये देखो, ये बेंजोइक एसिड है, इसके पास कोई एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो एस्टर वाला है वो एनेस्थीसिया में यूज होता है। तो सिमिलरली यही तो बोला गया है कि जैसे जैसे आप COH और SO3H को इंट्रोड्यूस करते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये दिखा रहेगा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक। नेक्स्ट है इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये भी दिखा रखा है, जो आपका एस्टर है ये वाला, ये इनएक्टिव है, लेकिन आप जैसे बेंजोलाइजेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसाइलेशन करने से ऑर्गेनिक एसिड के, अगर आप किसी का क्या करते हो, एसाइलेशन करते हो, तो आप उसकी बेसिसिटी को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, और फिजियोलॉजिकल एक्शन को भी। तो ये देखो यहाँ पे बोल रखा है कि, और लेकिन बेंजोलाइजेशन से क्या होता है, इंक्रीज। देखो उल्टा है, एसाइलेशन मतलब COCH3 लगाया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, लेकिन जब हमने COC6H5 लगाया तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्टिविटी इंक्रीज। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो CHOH यहाँ पे क्या जाएगा, C6H5 CO लगाने से ये एक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो इस तरह से है, एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये बता रखा है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हेलोजन। हेलोजन से क्या होता है, देखो हेलोजन में क्या है कि इंट्रोडक्शन किया आपने नेगेटिव हेलोजन का। जब हेलोजन ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, हेलोजन ग्रुप से इन नॉन कंजुगेटिव पोजीशन पे फाउंड टू इंक्रीज द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। तो टॉक्सिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी डिफरेंट रेट पे। हाउ एज द हेलोजन, जो हेलोजनेशन होता है वो हमेशा टॉक्सिसिटी को क्या करता है, लिमिटेड एक्सटेंड तक इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन वो जो लिमिटेड एक्सटेंड है आपका वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, यूजफुल होगा। हैंस जो हेलोजनेशन है वो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, और सेफ्टी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं किसी भी कंपाउंड की। ऑन द अदर हैंड अगर आपने पॉजिटिव हेलोजन लिए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हेलोजन क्या करेंगे, हैलाइड्स, जैसे आपने कहीं पे अल्फा हेलोजनेशन कर दिया तो वो टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करेंगे। देखो नेगेटिव क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, और पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं जो कंपाउंड है अवेलेबल है हेलोजन पे, जैसे कि आपने ले लिया क्लोरामीन, ये एंटीसेप्टिक है, ये डिपेंड करता है इसमें एसिड कौन सा है, ठीक है। क्लोरामीन क्या है, एंटीसेप्टिक। तो अमोंग द हेलोजन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनकी हाइड्रोटिक प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोटिक प्रॉपर्टी क्या करती है, डिक्रीज करती है किसको, एटॉमिक वेट को, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को क्या करती है, इंक्रीज। देखो ये क्या बोल रखा है, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, हैप्नोटिक प्रॉपर्टी मतलब कि जो डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उनको तो क्या कर रही है, डिक्रीज, ठीक है। फिर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, जैसे जैसे इनका वेट बढ़ रहा है क्लोरीन से आयोडीन की तरफ, वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये हेलोजन का केस है कि जैसे जैसे हेलोजन लगाते जाओगे, आप मूव करोगे, तो क्या मूव करने से क्या होगा,
साइज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हाइप्नोटिक प्रॉपर्टी वो स्टूडेंट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये बोल रखा है यहाँ पे हाइप्नोटिक CHCl3 BrI3 इन विच हाइप्नोटिक एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इनमें क्या हो रही है, डिक्रीज। फिर लेकिन जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वो इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और कुछ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये लगाओगे तो जनरली क्या होगी, खाली इनकी वजह से तो डिक्रीज होती है, लेकिन अगर आप किसके साथ लगा रहे हो, मिथाइल के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज। देखो यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज। लेकिन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज। हाइप्नोटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करते हैं ये, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। इस लाइन को दिमाग में रख लेना, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ द नाइट्रो एंड द नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्रो मीन्स जो N से अटैच हो, और नाइट्राइट मतलब जो O से अटैच हो। तो ये बोल रखा है अगर आप इंट्रोडक्शन करते हो किसी के अंदर नाइट्रो ग्रुप का एरोमेटिक कंपाउंड में, तो वो टॉक्सिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज। ठीक है, नाइट्रो लगाओगे तो N लगाओगे तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज, ये टॉक्सिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। जो आपकी टॉक्सिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोफिनिल, फिथोल है, ठीक है, नाइट्रोनेप्थोल और नाइट्रो आपका थायोफिन है, ये क्या है, ज़्यादा टॉक्सिक है देन हाइड्रोकार्बन से। रीज़न क्या है, रीज़न वही आपका क्या, इफेक्ट कि जो N वाले हैं उसको पॉइजनस बनाते हैं, जैसे पैरा नाइट्रोटोल्विन, ये लेस पॉइजनस है नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोएल्डिहाइड से। तो यही बोल रखा है इसके अंदर कि अगर आप N से कनेक्ट करोगे, N से कनेक्ट करने से क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और O से करोगे तो क्या होगा, घटेगी। तो इस तरह से बता रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, जो आपका नाइट्राइट ग्रुप है आइसोमरिक है O के साथ, जो O वाला वो तो ब्लड को क्या करता है, ब्लड को डायलेट करता है, मतलब कि ब्लड वेसल आपकी डायलेट हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और जो नाइट्रो कंपाउंड है इसका यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, तो कहीं पे किसी का एक्शन है, कहीं पे किसी का है, तो ये बता रखा है। इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो में क्या है स्टूडेंट कि जनरली जो अमीनो ग्रुप है वो क्या होते हैं, हमारे अमीनो ग्रुप आपके टॉक्सिक होते हैं। सक्सेसिव एल्काइलेशन करने से क्या होगा कि जो अमीनो ग्रुप है वो डिक्रीज कर देंगे टॉक्सिसिटी को। जैसे जैसे आप क्या करोगे, एल्काइलेशन लगाओगे, जो अमीनो ग्रुप है उनकी टॉक्सिसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। और इन जनरली अगर आप बात करते हो एसाइलेशन की, अगर आप एसाइलेशन करते हो अमीनो ग्रुप की, तो वो भी डिक्रीज करता है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, जैसे एनिलीन इज टॉक्सिक। लेकिन जब आप लेते हो एसिटाइनलाइड, तो वो एसिटाइनलाइड आपका क्या है, फेब्रिफ्यूग है। कहने का मतलब वही है कि एल्काइलेशन से क्या होगा कि आपका जो अमीनो ग्रुप है उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, सल्फोनेशन की बात की जाए, सल्फोनेशन कार्बोक्सिलेशन, ये भी अमीनो कंपाउंड की प्रॉपर्टी की क्या करेंगे, डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एनालिन इज पॉइजनस वाइल पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, मतलब पापा PABH, ये एक्चुअली ये क्या है, ये विटामिन है B ग्रुप का। ठीक है, तो ये बोल रखा है ये कि जैसे जैसे ग्रुप लगाते जाओगे तो ये प्रॉपर्टी को डिक्रीज करेंगे। तो जो विटामिन है वो तो लेस टॉक्सिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एसिडिक ग्रुप है। तो वही है, जैसे जैसे एसिडिक ग्रुप लगाओगे वैसे वैसे क्या होगा, टॉक्सिसिटी डिक्रीज होगी। नाइट्राइल की बात की जाए मतलब CN की, जो पेरेंट ग्रुप है नाइट्राइल HCN का, वो वेल नोन है, बहुत पॉइजनस स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आप H को R से रिप्लेस करोगे, ठीक है, या इसका आइसोमर लोगे, वो ये भी क्या है कि पॉइजनस है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, ज़्यादा पॉइजनस था। लेकिन अब नीचे वाले ग्रुप जो होंगे वो 2 सीरीज में मिलेंगे आपको। और ये बता रखा है जो नाइट्राइल ग्रुप है आपका वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कोमा, इंसान कोमा में जा सकता है। और जो इसकी एलिफेटिक सीरीज है वो फाउंड टू बी मोर पॉइजनस है देन हायर नाइट्राइल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो नाइट्राइल ग्रुप है वो आपके कोमा तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो इसकी एलिफेटिक सीरीज है, जैसे आप CH3CN लगा रहे हो या लोअर नाइट्राइल, इनसे भी ये क्या है, ज़्यादा पॉइजनस है देन हायर के कंपैरिजन में। छोटे वाले ज़्यादा पॉइजनस है बड़े से, ठीक है। और जो आइसोनाइट्राइल है वो और भी ज़्यादा पॉइजनस है, ये पैरालाइज भी कर सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है। जो साइनाइड आयन है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी बहुत पॉइजनस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई साइनाइड का एग्जांपल भी लिख सकते हो कि इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है क्या, कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस। तो ये बताया कि साइनाइड की सारी फैमिली पॉइजनस है, बट डिफरेंस इज दैट कि जो लो वाले वो कम है और अपर वाले क्या होंगे, ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में क्या बोला गया कि जो अनसैचुरेट कंपाउंड होते हैं, व्हाट इज अनसैचुरेट कंपाउंड, द कंपाउंड कैरिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये बोला गया जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक है देन सैचुरेटेड, वो सैचुरेट से ज़्यादा मतलब होते हैं पॉइजनस। जैसे आपने ये लिया CH3 CH2 CH2OH लिया,
ये आपका क्या है, माइल्ड नार्कोटिक प्रॉपर्टी है। इसकी कैसी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, नार्कोटिक मतलब नशीला ही है, ठीक है। आपको पता है वैसे भी आपके अल्कोहल क्या होती है, नशीली होती है, ठीक है, बट इज नॉट पॉइजनस, लेकिन पॉइजनस नहीं है। लेकिन अगर आप एल्काइल अल्कोहल हो ना, सिमिलरली डिफरेंस क्या है, 3 कार्बन इसमें 3 इसमें, बस ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइजनस है। क्यों है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग पॉइजनस, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका डबल बॉन्ड, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है हमारे क्रोटोन, एल्डिहाइड, कार्बोन, ये क्या होंगे, ज़्यादा टॉक्सिक होंगे देन कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड। कहने का मतलब ये है जिसके अंदर आपको मिल गया डबल बॉन्ड तो सोच लेना वो आपका ज़्यादा टॉक्सिक, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है वो क्या होगा, वो लेस टॉक्सिक। तो इट इज़ नोट दैट कि टॉक्सिसिटी कंपाउंड की इंक्रीज होगी विद अनसैचुरेशन। देखो इसमें ना डबल बॉन्ड है, ये दिखा यहाँ पे दिख नहीं रहा क्लियरली बुक इसमें पीडीएफ में, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है अभी, तो ये इसके अंदर ये सिंगल है, तो ये बोला गया इसलिए ये लेस टॉक्सिक और ये क्या है, मोर टॉक्सिक। बाकी बेंजीन में तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी वो है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मैं अलग कलर से शो करती हूँ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा, लेस टॉक्सिक, और ये क्या होगा, मोर टॉक्सिक। तो टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है डबल बॉन्ड्स पे, जैसे जैसे डबल बॉन्ड आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अनसैचुरेशन जो है फाउंड टू बी टॉक्सिक है इन द कंपाउंड देन द अदर कार्बन, तो जैसे जैसे आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड बढ़ते